नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र पटले इस वक्त मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में और अपने ही गांव में स्थित हूं। और अभी मैं उन लोगों के साथ हूं जो पूरे देश भर का पेट भरते हैं, यानी कि किसान जो बंजर ज़मीन को भी उपजाने की क्षमता रखते हैं अपनी मेहनत से और लोगों का पेट भरते हैं। और भारत की जो दुर्दशा होती है किसानों की और मजदूरों की, उस पर हम समस्याओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था किसान रैली को लेकर के, और कल हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के पास एक ज्ञापन भी सौंपा गया था किसानों के द्वारा। तो हम यहाँ पर आज स्थानीय लोगों से, स्थानीय किसानों से उनकी समस्याओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि भारत में किस प्रकार से मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार होता है, सरकार भी किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार करती है और किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार होता है। किसानों की ओर भी जिस प्रकार से ध्यान नहीं दे रही है हमारी सरकार, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक आंकड़ा मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, भारत सरकार का ही ये आंकड़ा है एनसीआरबी का, जिसके तहत 2021 में भारत में 10,881 किसानों ने आत्महत्या की है। इसी प्रकार से आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 2020 में 235 किसानों ने आत्महत्या की और मध्य प्रदेश 2020 में 5वें नंबर पर था आत्महत्या करने की दर में। 2021 में मध्य प्रदेश में 117 किसानों ने आत्महत्या की। इस साल प्रदेश में 7वें नंबर पर था। भारत में टोटल राज्यों में जो आत्महत्या की दर है उसमें 7वें नंबर पर था मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भी किसानों की स्थिति जो खराब है और इसको लेकर के किसानों ने रैली भी की है। और कुछ किसानों ने कल रैली की थी, उनमें से भी हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने रैली क्यों की थी। तो आप बताइए कि कल किसानों की रैली क्यों हुई थी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में? क्योंकि हमारे धान का रेट सही नहीं लग रहा है और कम से कम बोनस नहीं मिल रहा है। धान का रेट कम से कम 4,000 होना चाहिए। जैसे किसी कर्मचारियों का रेट, ये जैसे तनख्वाह है उससे दुगना सरकार ने हमारी कर दी, राज्य सरकार ने। तो हमारा भी धान का रेट आज 2100 है तो हमको 4200 मिलना चाहिए और उसके साथ बोनस मिलना चाहिए। इसलिए हम रैली किए थे और मांग था, जैसे मनरेगा का काम है, मनरेगा को किसान फंड में लिया जाए। जैसा आज तालाब लगा रहे हैं, तालाब में मनरेगा दे रहे हैं, तो उसी को काश्तकार को मनरेगा काम दिया जाए, सब मजदूरों को काम मिलेगा। और जहाँ 100 दिन की हाजिरी है वहाँ एक जॉब कार्ड पे कम से कम 200 दिन की हाजिरी दी जाए। जी बिल्कुल, मनरेगा के तहत इनका कहना है कि किसानों को मजदूरों को हेल्प करने के लिए, किसानों की हेल्प के लिए मजदूरों को लगाया जाना चाहिए मनरेगा योजना के तहत। और जैसे आप देखेंगे एक सरकारी कर्मचारी को इतना सारा वेतन दिया जाता है, फिर भी उनके वेतनों को दुगना बढ़ाया जा रहा है और उनका वेतन नहीं बढ़ाया जाता तो वो आंदोलन करते हैं। अभी आपने देखा पटवारी भी अपने वेतनों को बढ़वाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन जब एक मजदूर मनरेगा में काम करने जाता है तो उसे फावड़ा कुदाली तक सरकार उपलब्ध नहीं कराती है। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर सरकारी विभाग में नौकरी में जाता है, एक शिक्षक भी, तो उसको चाक डस्टर तक काम करने के लिए दिया जाता है सरकार के पैसे से। लेकिन जब आप खुद ही मनरेगा में काम करने जाते हैं तो सरकार आपको ना तो फावड़ा देती है ना तो कुदाल देती है, और हर 2-3 दिन के बाद आपका कुदाल फावड़ा जो है खराब भी हो जाता है। तो इस प्रकार से सरकार जो है मजदूरों को ध्यान नहीं देती, किसानों को ध्यान नहीं देती है। आगे किसानों की समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। और आप बताइए क्या समस्या है किसानों के साथ? समस्या बता अभी जो जिस प्रकार से योजनाएं हैं किसानों के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि, तो ये योजना अच्छी है या फिर इस प्रकार से जो पैसे दिया जा रहा है वो गलत है? क्या समझते हैं इसमें आप? ठीक है, जो सम्मान निधि का पैसा है वो ठीक है। और धान का जो मूल्य है वो किस प्रकार से उचित मिलना चाहिए? उचित मूल्य मिलना चाहिए ना। अभी क्या 2100 रुपये किया है, किसको सीधा 4,000 करना चाहिए, 4,042। बिल्कुल, तो मांग है कि किसानों का जो धान का समर्थन मूल्य है एमएसपी वो 4,000 रुपये होना चाहिए। मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है 4,000 रुपये प्रति कुंटल देने का, और 1,000 रुपये अलग से बोनस देने का भी उन्होंने वादा किया है। तो इसी प्रकार का वादा जो है मध्य प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए, या फिर विपक्ष में जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसे भी इस प्रकार का वादा किसानों के लिए करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो है सरकारी कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ाने का वादा कर दिया, लेकिन किसानों की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। और किसानों के साथ क्या समस्याएं आती है? क्या मोदी सरकार के आने से या शिवराज सरकार के बने रहने से, 18 साल से शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में है और 10 साल मोदी सरकार के होने जा रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार के आने से, जैसे कि मोदी सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने जोर शोर से एक आंदोलन भी चलाया था। और जब हाँ, तो आप बताइए कि क्या किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो गई है? कहाँ हुई है तो कोई जाने, वो सब चूतिया बनाई है सरकार। किसान अन्नदाता होता है, किसान यदि अगर हड़ताल करने बैठ जाए तो भारत चलना मुश्किल है। किसान का मेहनत यदि अगर देखा जाए तो कुछ नहीं बचता खेती में, क्या बचता है?
60% तो लागत लग जाता है। अच्छा फसल है तो मुश्किल से 40% बचेगा, और थोड़ा बहुत कमजोर है तो वो खत्म है। कभी कभी तो घाटा हो जाता है किस खेती में। हाँ। तो मोदी सरकार के आने से क्या किसानों की लागत में कमी आई? क्या आपको खाद सब्सिडीज में बढ़ावा मिला, या खाद की महंगाई बढ़ रही है, या लागत बढ़ रही है, उत्पादन कम हो रहा है, या मोदी सरकार ने किसानों की अच्छी देखभाल की है? इस पर आप कुछ और कहना चाहेंगे? अब खातों का रेट देखो, 600 रुपया था डीएपी, उसमें सीधा 1800 2000 हो गया। किसान इसमें लूट गए ना भाई। उसके आधार पे धान का रेट हाँ ना, धान का रेट तिगना, जैसे खाद का रेट तिगना हुआ है वैसे धान का रेट भी तिगना होना चाहिए। तो बिल्कुल धान का रेट भी दोगुना होना चाहिए। अगर लागत दोगुना कर रहे हैं आप, खाद का रेट बढ़ा रहे हैं, तो दोगुना सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या इस बार मध्य प्रदेश में जो चुनाव है, बीजेपी को फिर से आप सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं, या फिर आपको कांग्रेस पर भरोसा दिख रहा है, या इस पर लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए। बीजेपी सरकार तो ठीक है, हम कांग्रेस की बात तो नहीं करते। कांग्रेस तो ऐसा है कि सबके जो है हमको है, हम कुछ नहीं कहते। हम बीजेपी और कांग्रेस हमारी मांग पूरे करे, किसान संघ का जो मांग पूरी करे उसी के साथ पूरे काश्तकार है वही। तो बिल्कुल, जैसे देख लीजिए, मैं यहाँ पर ना कांग्रेस के पक्ष के लिए आया हूँ ना बीजेपी के पक्ष के लिए, मैं किसी के विपक्ष में भी नहीं हूँ। अभी वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है उसी से सवाल होगा, उसी की आलोचना होगी, उसी से जवाब मांगा जाएगा। आप देखें, अभी आप किसान हैं, आपको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। हम ही आपके बच्चे हैं, हम जाकर के दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बालाघाट में पढ़ रहे हैं, भोपाल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी वहाँ पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी वर्तमान में सरकार है, उसके साथ उसने भी क्या किया, मध्य प्रदेश में भी पटवारी भर्ती हुआ, उसमें उन्होंने इतना बड़ा घोटाला करवाया है। ग्वालियर में जो एक विधायक हैं बीजेपी के, उनके कॉलेज में घोटाला हुआ और पटवारी भर्ती परीक्षा को रोक दिया गया है। अभी भर्तियां नहीं करवा रहे हैं चुनाव तक। और पुलिस भर्ती हुई, जिसमें बालाघाट में ही सरदार पटेल कॉलेज में उन्होंने घोटाला करवाया है। और यहाँ के जो विधायक हैं बालाघाट के, वो गौरी शंकर बिसेन जी हैं। तो इनके रहते, बीजेपी के नेताओं के रहते ही जो है इस प्रकार का घोटाला हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ही बच्चे अभी ये छोटे छोटे हैं, जाकर के पढ़ेंगे बालाघाट में, और जब ये मेहनत करेंगे और जब वहां पर घोटाला हो जाएगा भर्ती परीक्षाओं में, तब आप क्या इस सरकार को दोष देंगे, या फिर इस सरकार से आप खुश ही रहेंगे? हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो घोटाला करते हैं, किसी पार्टी का नेता हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का, किसी पार्टी का नेता हो, वो नेता के द्वारा सीबीआई जांच करा करके उसके कठोर से कठोर दंड दिया जाए। बिल्कुल, कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कठोर से कठोर दंड देने मिलना चाहिए। परिवार से उस जो है जितना उसके रिकवरी आती है उससे चौगुना रिकवरी किया जाए जी। हाँ। और हम यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे भी राय जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं आती हैं आपको किसानी करते समय। थोड़ा थोड़ा कुछ भी आप बताना चाहें, क्या समस्याएं आती है? सिंचाई की, बिजली की, या बिजली पानी सब समय पे मिलता है या नहीं मिलता है? पानी बिजली सब मिलता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में? बताइए। हाँ जी, बिजली पानी सब उपलब्ध होता है समय पर, कि या बिजली कटती है? पानी नहीं, बिजली तो बराबर, वोल्टेज का प्रॉब्लम है। वोल्टेज प्रॉब्लम है, बिजली नहीं मिलती है पर्याप्त, और सिंचाई सुविधाओं में दिक्कत होती है। आप बताइए क्या समस्याएं हैं बिजली सिंचाई को लेकर? वोल्टेज की कमी है यहाँ ट्रांसफार्मर जरूरी है। एक तो ट्रांसफार्मर है, उसमें लोड ज़्यादा बैठ रहा है। तो अभी तो चुनाव है मध्य प्रदेश में भी, और अगले साल देश भर में भी चुनाव है, तो आप अपने प्रतिनिधियों से जाकर के इस प्रकार का मांग क्यों नहीं करते हैं? अरे जाते हैं भैया, वहाँ तो सुनाई नहीं है तो कहाँ। कल तो गए थे बालाघाट, तो हमारा तो कोई कल हुआ है जी, मांग पत्र दिए हैं। तो हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान में संजय विके जी, उनसे कोई शिकायत है किसी प्रकार का, या फिर आपको उन्होंने बढ़िया देखभाल किया 5 साल, या आप उससे नाराज हैं? क्या कहना चाहेंगे? क्या शिकायत क्या है? सरकार यहाँ अपने विधायक दूसरी है, सरकार दूसरी है, तो सरकार विधायक का कौन मानेगा? इसको तो समझ लो, जब सरकार, जिसकी सरकार उसी का विधायक रहता है, उसकी हर कोई सुनते हैं। जैसा खुद का बेटा है दूसरे के बेटे में अंतर होता है, उसी प्रकार से इसे विधायक है, प्रतिनिधि है, सब उसमें वो ऐसा होता है। जी जी। तो जैसे आप किसी प्रकार का काम लेकर के जाते हैं अपने विधायक पास, तो क्या काम हो जाता है तुरंत? काम होता है, फिर बहुत कम होता है काम, उतना पूरा सही काम नहीं हो पाता। तो जैसे आप अपने खेत बाड़ी का रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं, एक पटवारी से लेकर के एक तहसीलदार तक पैसा मांगता है, जबकि उनको पैसे मांगने का कोई अधिकार नहीं है, सरकार उनको वेतन देती है। और जब इसकी शिकायत लेकर आप अपने विधायक के पास जाते हैं, तो क्या वो आपकी बातों को सुनते हैं? सुनने को तो सुनते हैं, हमारे पास सबूत नहीं मिलता।
क्या सबूत कहते हैं आजकल कोई आजकल सबको पैसे से खरीद लिया जाता है। नहीं तो आप वीडियो बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। अरे किसी के पास मोबाइल होगी तो वीडियो बनाएगा, पैसे काश्तकार के पास नहीं तो कहाँ से वीडियो बनाएगा। जी बिल्कुल। तो काश्तकार को, हर एक काश्तकार को एक कम से कम गवर्नमेंट तब इतनी पैसे दे रही है तो मोबाइल वीडियो वाले मोबाइल दिया जाए, तब हर जगह वीडियो बनाया जाएगा। बिल्कुल, किसानों को वीडियो वाला मोबाइल मिलना चाहिए और किसानों से संबंधित जो योजनाएं सरकार चलाती है उनकी भी जानकारी समय समय पर मिलते रहना चाहिए। मोबाइल द्वारा पूरा मिलते रहना चाहिए जनता को, पूरी द्वारा मोबाइल द्वारा। जैसे वहाँ से कोई भी काम हुआ तो यहाँ आते तक के, जैसे वहाँ से काम हुआ सरकार से स्टार्ट हो तो पहुँचते काश्तकार तक पहुँचते तक के पूरा जो योजना है समाप्त हो जाता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री का योजना है, अभी दूसरी सरकार आ गई सीएम योजना निकाल दी, प्रधानमंत्री योजना बंद हो गया। यानी काम पूरा सही ढंग से, जैसे अब पीएम आवास है, अभी आधे आदमी को मिला नहीं है जी। मिलना चाहिए तो एक साथ सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। और सीएम का है, सीएम का भी सबको मिलना चाहिए। कभी किसी को मिलता है कि जिसका बोलबाला है उसको मिल जाता है, जो सही गरीब है ना उसकी गरीबी रेखा है ना उनका जॉब कार्ड है और ना उनको सही मजदूरी नहीं मिलती। गांव के पटेल का राशन कार्ड बना होता है लेकिन एक किसान मजदूर का नहीं बना होता। काश्तकारों को जो पटेल का है, बड़े बड़े आदमी का है, उनका आज एक विधायक है, उनके परिवार का सबका विधायक बना रहता है, कार्ड बन जाते हैं। एक गरीब जो सही रोज कमा के कुदाली कोड़ के खाता है उसको भी एक राशन कार्ड नहीं मिलता और उसको सही मजदूरी नहीं मिलती। जी आज बड़े आदमी भी और मजदूरी कमा लेते हैं जी। तो 2024 में भी मोदी सरकार का भविष्य तय होने जा रहा है, तो क्या आप वर्तमान में जो मोदी सरकार है उनसे खुश हैं या फिर किसान नाराज हैं, इस पर भी दो चार बातें आप बता सकें तो। या जिस प्रकार से वर्तमान में मैं देखा इधर आया गांव तरफ तो कि मोदी सरकार के आने से हिंदू जागरूक हुए हैं और ये हिंदुओं को जगाना ज़रूरी था, तो क्या मोदी सरकार के आने से हिंदू जागरूक हुए हैं या फिर ज़्यादा ही जागरूक हो गए हैं? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 4 दिन पहले दिल्ली में एक मुस्लिम लड़का मंदिर में जाकर के प्रसाद मांग करके खा लेता है, उसको वहाँ के हिंदू लड़कों के द्वारा पीट करके मार दिया जाता है। तो क्या इस प्रकार से हिंदू जागना है या फिर ये गलत है? एक गलत है। हर कोई हर मंदिर में मस्जिद में हर आदमी जा सकता है और जाकर के वहाँ अपने प्रसाद खा सकता है। मस्जिद में भी जाके हिंदू जाना चाहिए और मस्जिद में हिंदू जा सकता है, हिंदू के मंदिर में मुसलमान भी आ सकता है। ऐसे धर्म परिवर्तन, जब धर्म परिवर्तन रखते हैं तो सबको समान देखते हैं, तो सबको समान किया जाए, नहीं तो समान नहीं करते तो जाति भेद देख करके अपने जनता को लड़ा करके अपनी कुर्सी के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ। ये जातिवाद मिटना चाहिए, सब समान होना चाहिए। जब समान कहते हैं तो वोट के सब समान रहते हैं और बाद में जातिवाद पे उतर करके सब ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है जी। बिल्कुल, और इस प्रकार से भी आपने देखा होगा कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम परसवाड़ा वाले क्षेत्र में हुआ था और बाबा बागेश्वर बोलता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो आप क्या हिंदू राष्ट्र से समर्थक हैं या हिंदू राष्ट्र के विपक्ष? मतलब आप क्या चाहते हैं, देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं या फिर जिस प्रकार से भी वर्तमान में देश चल रहा है उसी प्रकार से देखना चाहते हैं? इस पर भी आप अच्छे से विस्तार से चर्चा करें, अच्छे से विचार रखें, क्योंकि ये सर्वे जो है देश भर में जाएगा, वीडियो भी वायरल होगा, पहुंचेगा, लोगों तक जाएगा। बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत को या नहीं होना चाहिए? पहले मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि देखिए, भारत का संविधान बनाने वालों ने, जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी सुना होगा, पढ़े लिखे भी हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारा आप लोगों ने पढ़ा भी है, जानते भी हैं, जागरूक भी हैं, समाचार भी सुनते हैं, आप देश दुनिया के बारे में भी जानते हैं। तो संविधान बनाने वाले जो लोग थे, जिनमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे, ठीक है, तो उन्होंने संविधान को बनाया, उसी समय उन्होंने कह दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा, धर्म के नाम पर भारत एक राष्ट्र नहीं बनेगा, यहाँ पर सभी धर्म के अनुयायियों को जीवन यापन करने का अधिकार दिया जाएगा। इस सोच को लेकर के उन्होंने संविधान में ढेर सारे प्रावधान कर दिए थे। इसी वजह से आज सभी धर्म के लोगों को भारत में रहने की अनुमति है। लेकिन वर्तमान समय में मोदी सरकार के आने के बाद जो है एक उबाल लोगों में देखा जा रहा है, हिंदुओं में, कि अब भारत तो हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और इसको थोड़ा सा बढ़ावा भी बाबा बागेश्वर के द्वारा दिया गया है। आपके क्षेत्र परसवाड़ा में भी उन्हें लाया गया था। बंद करो ना यार, वीडियो नहीं, मोबाइल। तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? वो हिंदू राष्ट्र बनाना एक तो ये हमारा सोच है, कहना चाहिए, नहीं तो भगवान ने तो सबको इंसान बनाया, गजल है इसमें, भगवान ने तो सबको इंसान बनाया, हमने फिर हिंदू मुसलमान बनाया। कि भगवान ने बनाया, हिंदू मुसलमान नहीं बनाया है? सब जितने भी जीव हैं, जीव जंतु, भगवान ने बनाया है इसको जी। फिर अभी हम ये पहचान के लिए, कोई हिंदू तो भी, सिख तो ईसाई, हम पहचान के लिए बनाए हैं ये पहचान के लिए एकमात्र है। सब भगवान ने तो केवल इंसान बनाया, हमने फिर हिंदू मुसलमान बनाया कि भगवान ने बनाया नहीं बनाया ना है। इंसान की औलाद इंसान का है, कहलाएगा
न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ऐसे है। इंसान की औलाद इंसान बनेगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। भगवान ने तो सबको इंसान बनाया, हमने फिर हिंदू मुसलमान बनाया। जी, तो जिस प्रकार से हमारे जो नेता हैं हमको धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, आपस में उपद्रवी बना चुके हैं, आतंकी बना चुके हैं, और अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए हमको धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है, तो ये सही है या गलत है? क्योंकि ये मोदी जी भी करते हैं। आपके शीर्ष नेतृत्व तो प्रधानमंत्री का भी जब आप चुनाव प्रचार देखते हैं तो कर्नाटक में जाकर के जय बजरंग बली, ये एक प्रकार से हिंदुओं को बढ़ावा देना और उनको उग्र करना ही होता है। कई प्रकार के फिल्में भी उनके द्वारा बनवाई जा रही हैं, कश्मीर फाइल्स, फिर केरला फाइल्स, उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। तो क्या इस प्रकार से जो हमारे नेता कर रहे हैं वो सही है या गलत है? ये नेता जाति पक्ष पे नहीं करना चाहिए। जातिवाद, हिंदूवाद, मुसलमानवाद ये नहीं होना चाहिए। अपनी योग्यता के आधार पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, ना योग्यता के आधार पे अपने को सरकार बनाना चाहिए। ऐसे मेरी सोच है। जिसकी योग्यता सही है, सही अपने को सम्मान दे रहा है, सही हमको काम दे रहा है, हमको सब चीज़ दे रहा है, उसी की सरकार बनाना चाहिए। मैं अभी ना हिंदू कांग्रेस के पक्ष में बोलता, न बीजेपी के पक्ष में बोलता। वो है कि जो सब जनताओं से यही कह रहा हूँ कि जो हमारे पक्ष में रहेगा उसी की सरकार हमारी चलेगी, न उसी को सरकार हम बनाएंगे। जी बिल्कुल। और ये जिस प्रकार से जातिवाद की भी धर्म की जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जातिवाद देश में होना चाहिए या फिर सभी को एक ही जाति का बना दिया जाना चाहिए? आपको पता है ना, जिस प्रकार से हमने देखा होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र, तो इस प्रकार से जो जातिवाद में हम बटे हुए हैं, तो इससे एकता प्रबल हो रही है या एकता में बिखराव हो रहा है? कौन बोलेगा इस पर? बताइए, आप लोग भी बोलो, बताइए जी। जातिवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए देश में? जातिवाद तो शुरू से चालू होके आ गया है, तो कहाँ मिट सकता है, हम उसको नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हमारे में एकता रहना चाहिए। बस एकता रहना चाहिए, सभी साथ में मिलजुल करके रहना चाहिए। तो ये जिस प्रकार से जातिवाद में हम बटे हैं और केवल पंडितों से ही हम कथा पूजा करवाते हैं, तो क्या ये सही है? क्या एक शूद्र या एक चमार कथा पूजा नहीं कर सकता? कर सकता है, ये निश्चित है, बिल्कुल। अभी हरिद्वार में प्रशिक्षण देते हैं, हरिद्वार में शूद्र जाति वाला भी कथा पूजा कर सकता है, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। हाँ, योग्यता योग्यता नहीं, इसीलिए नहीं आई ना हमारे पास। शुरुआत में जब वेदों को पढ़ाया जा रहा था, उनकी शिक्षा दी जा रही थी, तब केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। हमको, क्षत्रियों को, वैश्यों को, इनको बाद में दिया गया, इनका अधिकार रोक दिया गया था। इसलिए हम पंडित नहीं बन पाए, हम कथा पूजा के लिए योग्य नहीं बन पाए। तो इस प्रकार से हमारे साथ अन्याय किया गया था। अब हमारे साथ कुछ यहाँ पर लाडली बहना के तहत योजना का लाभ लेने वाली बहनें भी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस योजना से आप कितने लाभान्वित हैं। तो बताइए आप अम्मा जी कि आप लाडली बहना से कितना लाभान्वित हैं, और क्या इस प्रकार से जो सरकार आपको पैसा दे रही है उससे खुश हैं या फिर नहीं मिलना चाहिए इस प्रकार का पैसा? खुश है, पैसा मिल रहा है। हाँ बताओ, कितना पैसा मिल रहा है? हमको विधवा का 600 मिल रहा है और लाडली का 400 मिल रहा है। 1000 मिल रहा है। ठीक है, तो बताइए, लाडली बहना योजना उचित कदम है सरकार का या फिर इस प्रकार का नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं, गलत है। एक को माँ का बना दिया, एक को मौसी का बना दिया। हम वोट नहीं देंगे क्या? लाडली बहना 2 वोट देंगे क्या? हम पेंशनधारी हैं तो हम वोट नहीं देंगे क्या? आप भी दोगे? हाँ, इसको सबको सम्मान दिया जाए। हमको भी 400 उसमें मिला के 1000 हमको भी देना चाहिए, तब वोट देंगे, नहीं तो नहीं देते हम वोट। बिल्कुल, सभी को मिलना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं योजना के तहत लाभ तो सभी को मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार कर्जे में है। 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा वर्तमान में है और अभी एक सप्ताह के अंदर 1,000 करोड़ का कर्जा बाजार से फिर से उठाने वाली है। तो आपको जो पैसा दिया जा रहा है वो कर्जा लेकर के दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रही है सरकार। बच्चे बिल्कुल इधर उधर के हो गए हैं, गली गली में घूम रहे हैं। माँ बाप कोई भी कोशिश करके कहीं से उधार बाड़ी लेके बच्चे पढ़ाते हैं, उनको कोई धंधा पानी नहीं दे रहा है और पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ड्यूटी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कोई जरिया नहीं दे रहा है 4 पैसा कमाने का। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चालू किया है, उसी प्रकार से परीक्षार्थियों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी एक योजना चालू किया जाना चाहिए और उनको भी मंथली पैसे दिया जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। आप लोग बताइए, सरकार बदलने जा रहे हैं या फिर इसी सरकार को बनाए रखना जा रहे हैं? बताइए।
हाँ, इधर बताइए, आप लोग इसी सरकार को देखना चाह रहे हैं इस बार? अरे 2 मिनट तो बोल लो आप लोग, कुछ नहीं बोलना है। हाँ, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, इधर बताइए। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं कह दे। तो किसने नहीं कहा है? मेट ने और सरपंच ने। सरपंच नहीं कही से। हाँ, तो इनको भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलना चाहिए और नहीं मिला कह दे। नहीं मिला, नहीं मिलेगा कह दिए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे साथ कुछ किसान थे और इनकी कुछ समस्याएं हैं। इस समस्या को सरकार को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और किसानों को उनका समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। कम से कम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल धान का पैसा मिले और ऊपर से इन्हें बोनस भी दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के हाँ, आप बताइए और क्या क्या समस्या है सरकार को लेकर के? हमारे यहाँ पानी की समस्या है, कोई नल जल योजना नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है पानी का। हम खेती के लिए ऐसे भी तरसते हैं, घर का यूज के लिए पानी नहीं मिलता हमको। नल जल योजना हमारे यहाँ ये वोट के पहले आना चाहिए। बिल्कुल, मतदान के पहले, चुनाव से पहले जो है इस गांव में, मध्य प्रदेश के बिरसा तहसील के देवरीमिटा गांव में नल जल योजना के तहत सभी घर के लोगों को इस योजना का फायदा मिलना चाहिए। हाँ, देवरीमिटा दर्जी टोला एक ही बात है। और कुछ किसी को कोई समस्याएं हैं? ठीक है, तो ये आपने देखा ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरे ही गांव से और किसानों के साथ इनकी समस्याओं पर हमने चर्चा की। लाडली बहना योजना को लेकर भी हमने चर्चा की। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार से भी किसान नाराज हैं और इनका ध्यान सरकार नहीं दे रही है। तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के साथ और बने रहेंगे अगले वीडियो के लिए। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र पटले। लाल बटन को दबाओ।